डीएचए फेज 6 सेक्टर ए और B3 के दरमियान सिर्फ 2 किलोमीटर का पैच रह गया है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज मैं आपको डीएचए फेज 6 की अपडेट के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई। इससे पहले 6 महीने पहले क्या कुछ था और क्या नहीं था। सबसे पहले बात करें तो डीएचए एक्सप्रेस वे जो इस्लामाबाद हाईवे के साथ कनेक्टेड है, फेज़ 5 से होती हुई डीएचए फेज़ 6 के सेक्टर ए के साथ कनेक्ट होती है और सेक्टर ए के एंड पे ख़त्म होती है। ख़त्म होने की वजह ये यहाँ पे सामने एक्सप्रेस वे के सामने एक टीला है जहाँ पे अभी कंटेनर पड़े हुए हैं। आप इस ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं। डीएचए ने बड़ी कोशिश की है कि इस टीले को परचेज़ किया जा सके, लेकिन डीएचए को नाकामी हुई इसमें। अगर 6 महीने पहले की बात करें तो किसी भी क्लाइंट को अगर हम विज़िट के लिए डीएचए फेज़ 6 के लिए लेकर आएँ तो सेक्टर ए तक ही वो आ जाता था, आगे B3 तक नहीं जाते थे। अभी जो तब्दीली आई है वो ये बड़ी कोशिश की है डीएचए ने कि ये परचेज़ कर सके, लेकिन नहीं कर सका। तो डीएचए ने बड़ा अच्छा काम किया कि उसके राइट साइड पे जगह परचेज़ करके वहाँ से अपना रास्ता क्लियर कर लिया। इस ड्रोन फुटेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्राउंड कटिंग हुई हुई है वहाँ पे और जो मशीनरी वगैरह वो काम कर रही है उसकी। तो यहाँ से होते हुए हम B3 तक पहुँच सकते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो तब्दीली आई है कि जो गांव वाली रोड थी, ददोचा गांव वाली, वहाँ से लेके B3 का जो बैरियर जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ तक एक कच्ची सड़क थी जो तकरीबन कह लें कि 400 साढ़े 400 किलोमीटर, सॉरी 400 साढ़े 400 मीटर तक का ये फासला था। वो भी डीएचए ने परचेज़ कर लिया और आर्जी तौर पर सड़क बन गई है। वो भी डी ड्रोन फुटेज में आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर तब्दीली आई है वो ये कि जो एक ब्रिज बन रहा था फेज़ 6 के B3 और डीएचए वैली का ब्लू बेल सेक्टर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए वो पुल अभी बन चुका है। उसकी स्लैब्स वगैरह रख दी हुई हैं और फिनिशिंग का काम उसका जारी है। ये इस ड्रोन फुटेज में आपको वो भी नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे भी जो लेबर है वो काम कर रही है, फिनिशिंग हो रही है उसकी, और जल्दी इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगी। चौथे नंबर पर इस ब्रिज के अलावा जो मेन सड़क थी रोड 4 राशिद मिनास एवेन्यू से होते हुए जो B3 और सामने C2 को आपस में डिवाइड कर रही थी, ये एक साइड ब्लैक टॉप हुई हुई थी, एक साइड नहीं हुई हुई थी, और वो भी कंप्लीट हो गई है। वो भी स्ट्रॉन फुटेज में आपको नज़र आ रही होगी। उसके अलावा जो मेन रास्ता था इसका जो C3 एक्सटेंशन में दाखिल हो रहा था वो अंडरपास क्लियर हो गया, अंडरपास बन रहा है। इस फुटेज में आपको वो भी नज़र आ रहा होगा। पहले हम अगर जाते थे B3 इस तरह C3 एक्सटेंशन में तो हम गांव वाली रोड को क्रॉस करते थे, हम ऊपर से जाते थे, ऊपर से होके C3 एक्सटेंशन में जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने वो क्लियर कर दिया। इस फुटेज में आपको नज़र आ रहा होगा था। C3 में सबसे ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट का काम हुआ है। आज से 6 महीने पहले की अगर आप वीडियो देख लें तो उसमें सिर्फ ग्राउंड कटिंग हुई हुई थी, कोई स्ट्रीट वगैरह कटिंग नहीं थी, और ग्राउंड कटिंग मज़ीद चल रही थी। लेकिन अभी उसमें जो चेंजिंग आई है वो ये कि एक तो ग्राउंड कटिंग हुई है, दूसरा स्ट्रीट्स की कटिंग होगी है, सीवरेज का काम जारी है, वो इस फुटेज में आपको नज़र आ रहा होगा। सीवरेज के काम के अलावा कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि ग्रे टॉप हो चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि ब्लैक टॉप होना शुरू हो गई हैं। इसके बाद डीएचए फेज़ 6 में एक नया सेक्टर भी बनाया है जो सेक्टर A1 है। इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये डीएचए फेज़ 5 का सेक्टर H, जहां पे H के बिल्कुल साथ बना हुआ है, बीच में एक रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, और इसकी एंट्रेंस भी ट्रैक के साथ साथ से ही होगी। इसमें जो प्लॉट आए हैं वो जो कुछ ऐसे प्लॉट थे जो सेक्टर A में थे, जो लिटिगेशन में थे, और वहाँ से डीएचए ने शिफ्ट कर दिए A1 में। कुछ ऐसे प्लॉट इसमें बैलेट हुए हैं जो ओपन सर्टिफिकेट थे लोगों के पास, वो बैलेट होके A1 में आ गए हैं। इसके बाद अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो काफ़ी सारी मार्केट वैल्यू कम हुई है डीएचए फेज़ 6 की, और ओवरऑल पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट बहुत नीचे आई है। लेकिन डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो फेज़ 6 के रेट सबसे ज़्यादा कम हुए हैं। पहले जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे, मतलब सेल परचेज़ कर रहे थे, 1 करोड़ 60 लाख के प्लस माइनस में कर रहे थे। अभी वही जो सेल परचेज़ कर रहे हैं वो तकरीबन हम 1 करोड़ 30 से 35 लाख के प्लस माइनस में कर रहे हैं। जो पहले हम जो सेल परचेज़ कर रहे थे 140 से 45 के बीच में, वो अभी कर रहे हैं तकरीबन 120 से 25 के बीच, 1 करोड़ 20 लाख से 25 लाख के बीच में सेल परचेज़ कर रहे हैं। ये मार्केट नीचे आने की वजह से कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कुछ टैक्सेस हैं। इस टाइम पे अगर डीएचएफ
इस्लामाबाद में सस्ता प्लॉट, कुछ सस्ता फेज़ है तो वो फेज़ 6 है। उसकी वजह इस प्राइस पे कहीं भी आपको डीएचए इस्लामाबाद में कनाल का प्लॉट नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप कम से कम मौके पे जाके खड़े हो सकते हैं कि यहाँ पे प्लॉट बनेगा, या उसका ग्राउंड देख सकते हैं। इसके अलावा डीएचए फेज़ 6 में 8 लाख रुपए एस्केलेशन कॉस्ट लगी है, जो कि 80,000 रुपया 3 महीने के बाद आपने पे करना होता है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान के हिसाब से। इसके अलावा तकरीबन 2-3 हफ्तों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मार्केट में कुछ लास्ट जो सेक्टर है B3, C3 एक्सटेंशन, C2, इनकी रिक्वायरमेंट चल रही हैं परचेजिंग के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम, 1 या 2 परचेज़र मार्केट में अवेलेबल होते हैं हर टाइम पे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है 6 के लिए, और उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टाइम प्लॉट लेके रखना चाहते हैं, जो कि आने वाले वक्त में तकरीबन 4-5 साल में घर बनाना चाहते हैं, के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस प्राइस में कोई भी प्लॉट नहीं मिलता, जो कनाल का वो भी, क्योंकि मिल तो जाती है फाइल, लेकिन वो ऑन ग्राउंड मौके पे नहीं होती। 6 में कम से कम आप मौके पे जाके प्लॉट देख सकते हैं। और मेरा मशवरा तो यही है कि डीएचए 6 में प्लॉट लेना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, कभी भी नहीं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे प्रॉपर्टी गपशप के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।